हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सोनिका। तो हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया था। लैंग्वेज के तीनों रूप अपन ने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी और एमकेओ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जेडपीडी होती क्या है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जेडपीडी के बारे में समझेंगे आज हम। जैसे अपन एग्जाम्पल में लेते हैं कि सीटेट का एग्जाम देते हैं बच्चे। ठीक है, उनको पास होने के लिए मतलब सभी कैटेगरी देखी जाए तो सबको 90 नंबर चाहिए। अदर्स कैटेगरी की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ एक जो कैटेगरी मतलब फिक्स है जहाँ कैटेगरिया 90 नंबर जो जनरल वालों के लिए रहता है, तो उसके लिए हमको 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा है, वो 80 या 81 पर आकर ही हर बार फेल हो जा रहा, नहीं निकल पा रहा है उसका सीटेट है, और लेकिन वो सोच रहा नहीं यार इस बार तो मैं 140 नंबर ला के रहूंगा। ठीक है, अब उसने उसका एक पूरा जो जेडपीटी मतलब उसका एक जो विकास का दायरा फिक्स हो गया कि उसको जाना 140 तक है, पास होने के लिए 90 चाहिए, पर वो हर बार 80 और 81 पे आकर फेल हो रहा है बच्चा। तो अब जैसे उसको पता चला कि एक सीटेट विद सोनी का चैनल चल रहा है, उस पर सीटेट की तैयारी करा रही है मैम। अब बच्चे ने मुझसे पढ़ाई करना शुरू करी। अब उसने पढ़ के और 90 नंबर वो ले आया। ठीक है, तो 90 नंबर लाके उसने पास, लेकिन उसको चाहिए 140 नंबर थे, पर वो 90 लाके पास हो गए। तो जैसे वो 80 के 80 से उठकर 90 तक पहुंच पाया, तो उसको जो हेल्प मिली मतलब मेरे चैनल से उसको जो हेल्प मिली और जो वो पढ़ पाया, तो उसको एक विकास का क्षेत्र मिला है ना, जेडपीडी मिला, मतलब दायरा मिल गया एक संभावित क्षेत्र तक पहुंचने का। तो इसको ही हम जेडपीडी कहेंगे, जहां से हमें कोई एक वो मिल जाए, जेड मतलब विकास का एक क्षेत्र मिल जाए जिसके थ्रू हम अपना मतलब किसी की मदद से या कैसे भी करके हम उस मुकाम तक पहुंच सके, तो इसको हम जेडपीडी बोलेंगे। अब एग्जाम दूसरा आएगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, इसके बारे में बहुत पूछते हैं पेपर में, कई तरीके से पूछ भी आती है स्कैफोल्डिंग को। कि जैसे कि एक लड़की है, वो किचन में काम कर रही है, उसको ये आता नहीं है, उसकी माँ आई, माँ ने उनको थोड़ी सी हेल्प कर दी और उससे वो काम हो गया। तो क्या है ये, तो इसके फोल्डिंग क्या होती है, यदि हम कोई काम कर रहे हैं और हमको वो काम थोड़ा बहुत हम उस काम को नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी उसमें थोड़ी सी किसी ने मदद कर दी। ठीक है, किसी ने, जैसे हम आज बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, बच्चा साइकिल पे बैठ रहा, अभी वो चलाना नहीं आता उसको, पर हम उसको पीछे से पकड़े रहते हैं, बच्चा आगे साइकिल चला रहा। फिर एक टाइम आता है कि हम उसकी साइकिल छोड़ देते हैं, वो बच्चा फिर खुद से साइकिल चलाता है। तो हमने जिस टाइम को उसको थोड़ी सी मदद की थी उसकी पकड़ने में, उसको सहारा देने में, उतनी सी क्षणिक मदद को ही हम स्टेप फोल्डिंग कहते हैं, है ना। तो ये तो हो गई आपकी स्टेप फोल्डिंग की, जो क्षणिक मात्र की जो मदद हमें मिलती है उसको हम स्टेप फोल्डिंग कहते हैं। तो ये हो गया स्टेप फोल्डिंग आपका। अब आएगा एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। अब एमकेओ क्या है, अब जैसे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, अब हमसे जो छोटा हो या बड़ा हो सीख, अगर हमें कोई सिखा रहा है तो वो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, मतलब एम क्यू वो हमारे लिए हो गया। बस यही इसमें इतना ऐसा रहता है कि अगर हमें किसी से भी जो सीखने को मिल रहा है, या वो हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है, अगर हमें वही उससे सीखने को कुछ मिल रहा है, तो वो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। ठीक है, अगर आज मैं किसी का सीटेट नहीं निकल रहा और आज वो मैं उसको पढ़ा रही हूँ और वो क्लियर कर पा रहा है सीटेट, तो मैं उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हुई, है ना। तो यही है एमकेओ। तो आपको ये जो बायोगॉस्की जी के थे वो पूरा टॉपिक आज कवर हो गया है। कल से मैं आपको कोई नया टॉपिक शुरू कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो था आपका बायोगॉस्की का एंड। स्कैप फोल्डिंग हो गई, जेडपीडी हो गया आपका, एमकेओ हो गया, लैंग्वेज के तीनों रूप हो गए, बायोगॉस्की जी की पूरी थ्योरी हो गई, है ना। तो अच्छे से कवर करूँ ये तीनों टॉपिक में मैंने आपको 3 वीडियोस में मैंने आपको पूरा बायोगॉस्की कवर कराया है, तो आप ये चीज़ें अच्छे से देख के जाए, है ना पेपर में। अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, हो सकता है एग्ज़ाम की डेट इस बार थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि राम मंदिर बनने के कारण एग्ज़ाम भी वही उसी डेट में फंस रहा है और राम मंदिर का भी उसी डेट में है ओपनिंग, तो इसलिए शायद पेपर थोड़ा आगे कुछ दिन आगे पहुँचेगा। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और कोशिश कीजिए कि इस बार सीटेट आपका निकल जाए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल सीटेट विद सोनिका को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।